खास करके एक मुखिया के लिए तो और बड़का बात है। इतना सामाजिक आदमी कि जितना घर है सब जगह से कार्ड आता है, मुखिया घरे घर जाके भोज खाता है, और जब अपनी बारी आए तो कन्नी काट लिए। ये बात बड़ी बात। जब मुखिया के साथ बैठना हुआ, मीनाथ जी हमारे और रुपेश भाई आए थे, पहले बात चर्चा किए। हमने कहा कि संभव नहीं हो पाएगा। जब कहीं कोई घटना घट जाती है तब जाके कहिएगा कि नहीं आप भोज नहीं कीजिए, ये खराब बात है, तो वो दिक्कत हो जाती है। हमको पहले से मीटिंग करना चाहिए था उस समाज में बैठ करके, ताकि कोई घटना घटे लोग उस पर अमल करें। अभी घटना घट गई है, अब कहते हैं कि मुखिया जी जाकर बात करें, जरा कठिन काम है। बावजूद इसके मीनाथ जी और रुपेश जी ने बार बार कहा, हम लोग यहाँ आए और मुखिया जी से बात की। मुखिया जी बहुत उलझन में थे, बहुत कष्ट लग रहा था उनको, क्या करें नहीं करे, क्या करें नहीं करे। हमने कहा मुखिया जी जब आ गए हैं, सब आप तो बैठ गए हैं, एक बार साहसी कदम को उठाइए। और उसने साहस दिखाया, मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूं। बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है। इतनी चर्चा हुई, सुनील भाई ने शुरू में चर्चा की है, विनोद भाई बहुत बात बोले। जब हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात को रखी, कहने के लिए बहुत बात नहीं है, बहुत बात कहने के लिए बचा हुआ नहीं है, लेकिन बार बार एक बात बोलते हैं कि बड़ा काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है। उस बात को मैं बोलता हूं, सुनील भैया ने शुरू में अपनी बात कही, यह सिर्फ गरीबी अमीरी का चक्कर नहीं है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। मृत्यु भोज करने से लोगों की कमर टूट जाती है, लोग आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं, इसलिए भोज नहीं करना चाहिए। अमीर आदमी को खूब करना चाहिए, गरीब को नहीं करना चाहिए। अमीर को करना चाहिए नहीं, कोई आर्थिक कारण नहीं है। यह सामाजिक कुरीति है, यह समाज का एक कलंक है। इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। समाज से इसको मिटना चाहिए। कौन अमीर गरीबी से कोई बात नहीं, इसको मिटाने की जरूरत है। क्यों मिटाने की जरूरत है? हम एक जगह बात कर रहे थे, हम उस बात की चर्चा उस दिन भी किए थे मुखिया के साथ बैठ करके। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ थे, गोपाल बाबू भी थे बैठे हुए, हमने चर्चा किया था। एक जगह हम ऐसे ही भाषण दे रहे थे, अपना मेरा अभियान है। हमको यह लगा कि मृत्यु भोज समाज से खत्म होना चाहिए। हमने उसको अभियान के तौर पर लिया, संकल्प लिया और अपने काम में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से चर्चा हो रही थी, कहीं हम बोल रहे थे, जिसकी चर्चा अभी विनोद भैया कर रहे थे, सकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, पाप है। इसी बात को हमने कहा कि देखिए मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए, मृत्यु भोज खाना पाप है, मृत्यु भोज खाना से पॉजिटिव ऊर्जा नाश हो जाती है, पुण्य का क्षय होता है। यह प्रवचन का विषय है। हम कोनो साधु महात्मा है नहीं, कोनो गेरुआ वस्त्र नहीं पहनेगा, बात लोग कहा सुनेगा। इस साइड पैंट मिल करके आप धार्मिक बात बोलिएगा, कि कौन सुनेगा? एक आदमी खड़ा होकर युवक बोला, मुखिया जी अच्छा कैसे पाप है मृत्यु भोज करना? कहते पाप है। कैसे पाप है? हमने कहा एक बात सुनिए, हम कोनो धर्मात्मा नहीं है, अब कोनो शास्त्र से एग्जाम्पल नहीं देते, लेकिन एक बात सुनिए, इसकी चर्चा विनोद भैया की, इसीलिए हम उस बात की चर्चा कर रहे हैं फिर से, कि शॉर्ट में कर दिया तो हम विस्तार से कर देते। जोर से कितने लोग बस पर आवाज आ रही है, इस बात को सुनिए। मैं पूरे जोर के साथ, पूरा जोर तक यह कह रहा हूं कि मृत्यु भोज पाप है, मृत्यु भोज से बचना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल, साधारण एग्जांपल देता हूं, सब लोग इस बात को जानते हैं यह पाप कैसे है। आप याद कीजिए, हमारे समाज में 4 तरह के लोग भोज नहीं खाते हैं। मृत्यु भोज नहीं खाते हैं। कौन है वो लोग? एक कहेगा कि हम शादी किए हैं, एक कहेगा हम लावा भूजे हैं, एक कहेगा हम खिठारी किए हैं, एक कहेगा हम दान किए हैं। कम से कम 4 तरह के लोग चुपचाप रहेगा, श्राद्ध में जाएगा, परस देगा दाल भात तरकारी साहब, लेकिन खाएगा नहीं। कोई पूछेगा तो खेली नहीं रे, खा लिए नहीं तो नहीं देखे जो खेता है, ताकि हम दाव देखेगा अब ये बिहार कर ले, 1 साल नहीं खे, ऐसे नहीं खाएगा, लोग को पता नहीं चलेगा खाया कि नहीं खाया। आखिर कभी सोचा ये लोग क्यों नहीं खाते हैं? ये 4 तरह के लोग भोज क्यों नहीं खाते हैं? क्या कारण है? कभी इसकी तह में जाने की कोशिश हमने नहीं की। मैं बताता हूं क्यों नहीं खाते हैं। इसलिए एक बात याद होगा सभी लोगों को, सब लोग जानते हैं, हमारे पूर्वज यज्ञ करते थे। यज्ञ करते थे, किस लिए करते थे? कि यज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हम यज्ञ करते थे।
और आपको बताऊं, यह शादी जो है बहुत बड़ा यज्ञ है। शादी बहुत बड़ा यज्ञ है। यज्ञ क्या है? जब आप शादी करते हैं, अपने आप को इस सृष्टि के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार करते हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि जो है उसके निर्माण में, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप बड़ा काम करते हैं, बड़ा कदम उठाते हैं, इसलिए यज्ञ है। लावा भूजने वाला भी इस यज्ञ करने वाले का सहयोगी है। जब घिठारी कहीं होता है तब जाकर के किसी का जो भूखा होता है लोग भोजन ग्रहण करते हैं, घिठारी के बाद भोजन होता है। और कन्यादान तो सबसे बड़ा यज्ञ है। इनका कहना यह होता है कि यज्ञ करके ये 4 तरह के लोग जो होते हैं, हमारे समाज वाला बेटा भतीजा जो भी होता है, इसका सीधा कहना होता है कि हमने यज्ञ करके, हमने शादी करके, हमने घिठारी करके, लावा भूज करके, दान करके जो यज्ञ किया है, उससे जो हमने पुण्य अर्जित किया है, हमको कम से कम 1 साल उस पुण्य के साथ जीने दीजिए। मेरा पुण्य भ्रष्ट मत कीजिए खाना खिलाकर। बताइए, अशुभ नहीं है? पाप नहीं है? अपने पुण्य को बचाने के लिए मेरा पुण्य क्षय हो जाएगा, हम कोई भोजन मम्मी वाला मत खिलाइए, मम्मी वाला भोजन को मत खिलाइए। आप बिहा किए तो पुण्य कर लिए, घिठारी किए तो पुण्य कर लिए। हम मुखिया हैं या हम साधारण लोग हैं, हम किसी न किसी का भला तो करते रहते हैं, कुछ न कुछ पुण्य तो हम अर्जित करते हैं। और हम तो मुखिया है तो रोजे भोजे खाएंगे, हमें तो महीने से हम न चल जाएंगे, हमारा पुण्य कहां बचेगा? तो मृत्यु भोज इसलिए पाप है, इससे बचिए। और दूसरी बात, भोज जो होता है, भोज शब्द क्या मतलब है? भोज का मतलब होता है खुशी, सीधा मतलब है भोज का मतलब खुशी। हम सीधा हुआ एकदम बार बार देते हैं लोगों को। आप इस सड़कवा पर को टेबुल कुर्सी लगा दीजिए, पत्थर बिछाइए, और दौड़े वाला बगल से लोग कहेगा कि विनोद बाबू, सुनील भैया, कौन उपलक्ष्य में भोज हो रहे हो? कौन उपलक्ष्य में? ऐसे लाइन होगा, कौन उपलक्ष्य में भोज हो रहे है? मतलब किस खुशी में आप भोज कर रहे हैं, सीधा मतलब आप खुश हैं, आपको खुशी है तब भोज है। भोज का संबंध खुशी से है। अपील करता हूं गोगरी धरती के सभी लोगों से, आप लोगों के मैसेज पूरे इलाके में पहुंचेगा, पूरे बिहार में पहुंचेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यहां से मैसेज दीजिए कि मौत के नाम पर भोज करना बंद कीजिए। ये जो नौटंकी चला रहे हैं, ये गीत कौवा वाला काम कर रहे हैं, कुत्ता वाला काम कर रहे हैं, इसको गोगरी की धरती से मैसेज जाना चाहिए, या बंद कीजिए। ये मरी भोज है। मरी भोज कैसे? याद कीजिए, गोगरी बांध के बगल में जब गाय को छील के, देखिए बात करवा है, बात सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन मनन करने के लिए बोल रहा हूं। मैं भी इसी समाज का बच्चा हूं, मनन करने के लिए बोल रहा हूं। कभी कल्पना कीजिए कि मरी भोज, एक गाय मरती थी, उसको छील करके चला जाता था, उस पर कौन टूटता था? गिद्ध, कौवा, कुत्ता, ये सियार फियार जो भी जानवर होता है मांसाहारी, वो सब टूट जाता था। ये तरह तरह का जीव एक मरी पर टूट जाता था। कुत्ता हो, गिद्धा हो, कौवा हो, फला ढकाना, सब उसको नोच के खा जाता है। उसी तरह से जब हमारे समाज में कोई मरता है, कोई कुत्ता, कोई कौवा, कोई चादर, कोई कोयरी, कोई कुम्हार, कोई थानुक, फल्ला ठकाना, अगरम बगरम, सूरी स्वराय जो होता है जाति बिरादरी, वो सब जो विभिन्न जाति के हैं, कुत्ता है, गिद्ध है, कौवा है, सब उस मरी को नोच डालता है। इस मरी भोज को खाने से बचिए। मौत को मजाक मत बनाइए। मौत आसान नहीं है। हम अपने प्रियजन को खो देते हैं और उसके नाम पर भोज, तो मौत के नाम पर भोज होना बंद हो। आपको बहुत अवसर है, भोज करने का साहस है। स्टेटस मुरट्ठा बांध के दिखाइएगा लोग को, हम बड़का भोज कर दिए, तो बेटा को भी हम भोज कीजिए ना, बेटा के जन्मदिन पर कीजिए ना, अपने मैरिज डे में भोज कीजिए ना। नहीं कर सकते। लेकिन माँ बाप मर गया तो बड़का मुरट्ठा बांध करके पूछते हैं लोग से कि बढ़िया बढ़िया भोजन पर बोले कि नहीं। इनसे बचने की जरूरत है। मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मृत्यु भोज एक कलंक है, एक क्रूति है। इसका जो आर्थिक कारण है वो अपनी जगह भी है। मैंने दूसरी बात कही, इस वजह से भी भोज खाने से बचना चाहिए और मौत के नाम पर भोज नहीं होना चाहिए।